नमस्कार, राज्यसभा टीवी के इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और 75वां आयोजन भारतीय इतिहास कांग्रेस का। इस मौके पर इतिहास के तमाम सारे विषयों पर बात हो रही है, लेकिन आज इस वक्त हम बात करते हैं भारत में भक्ति आंदोलन की। इसे दक्षिण एशिया कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन का इतिहास है और जो उसका पूरा दायरा है वो पूरे जनूबी एशिया, पूरे दक्षिण एशिया में है। इस अहम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन विशेषज्ञ आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर महालक्ष्मी, आपका बहुत स्वागत है। आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर विजय रामास्वामी हमारे साथ में हैं। आप भी जेएनयू में और काफ़ी सीनियर हिस्टोरियन हैं आप। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर राधा दास, आप गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इतिहास की प्राध्यापक हैं, आप पढ़ाती हैं वहाँ पे। मैं प्रोफेसर राधा स्वामी से शुरू करना चाहूँगा, रामास्वामी से, कि किस तरह से जो भक्ति आंदोलन का इतिहास है, जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी बात करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ जड़ें उसकी मिलती हैं, कुछ रूट्स उसकी मिलती हैं, जहाँ से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जन्म होता है, जहाँ से उसका प्रारंभ है, जहाँ से उसकी शुरुआत है। जो 5 और 6 सेंचुरी बीसी की बात है, वहाँ से शुरू होकर के, और फिर उसकी आखिर में जड़ें जो हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे मोहल्ले पड़ोस में जो एक मज़ार बनी हुई है, उसको भी हम उसी का हिस्सा मान के चल रहे हैं। उसकी सेइंग्स भी, उसकी प्रेयर्स भी, उसकी चीज़ें भी उसी का हिस्सा हैं। किस तरह से देखें इस भक्ति आंदोलन के समय सीमा को, उसके स्पैम को किस तरह से देखा जाए? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि भक्ति आंदोलन जो है उसको एक कड़ी में बांधना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि एक पहेली के जैसे है, जैसे आप जितना समझने की कोशिश करो उतना ही उलझाता जाता है। तो लेकिन हम इसको आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि भक्ति के साथ जब भी समाज में सुधार की आवश्यकता पड़ी है, जब भी सामाजिक ढांचा जो है कठोर या सख्त होता जाता है, तब ऐसे आंदोलन शुरू हुए हैं। तो एक कड़ी हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन ये जाके जहाँ ख़त्म होती है उसमें आंदोलन का जो है झलक कम है और वो जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बौद्ध काल से लेकर जो आजकल जो समय समय पे जो ये कहते हैं कभी कभी स्वाभाविक, कभी जो है ये बनावटी जो आंदोलन, आजकल काफ़ी हद तक ये जो है बनावटी आंदोलन है। जो स्वाभाविक आंदोलन, जो आम जनता में जो लोकप्रिय आंदोलन थे, वो समाज को बदलने के लिए या समाज में अपना असमियत स्थापित करने के लिए किए गए थे। इसलिए हम इसमें कुछ और लोअर कास्ट मूवमेंट भी देख सकते हैं। लेकिन इनको इनके ऐतिहासिक संदर्भ से हटाकर सिर्फ भक्ति आंदोलन की एक लंबी कड़ी के रूप में देखना जो है मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। जी, तो इस आप कह रही हैं कि जो ये 26-27 शताब्दियों का एक पूरा सफ़र है, उसमें भक्ति आंदोलन को दरअसल अलग अलग उनके समय के हिसाब से देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये एक हमेशा ये सवाल इतिहास में फिर उठता है, और ये कई बार इसके ऊपर चर्चा होती है कि किस तरह से हम उस आंदोलन को देखें जिसके चलते बुद्धिज़्म सामने आता है, किस तरह से हम नाथपंथियों के आंदोलन को देखें, किस तरह से हम कबीर, सूर, मीरा के समय के आंदोलन को देखें और फिर उसके बाद के समय को देखें। जो तमाम दक्षिण में जिस तरह से इसकी शुरुआत गुप्ता पीरियड और उसकी ठीक बाद के चरणों में वहाँ से वो चल के फिर आगे तक आता है, ये इतिहास के अलग अलग हिस्सों में जब हम भक्ति आंदोलन को खोजने की, समझने की कोशिश करते हैं और उसकी विविधताओं से रूबरू होते हुए उसके साथ जब हम रूबरू होते हैं, कैसे फिर इसके इतिहास बोध को एक शब्द में इसको बांधने का जो काम है, भक्ति आंदोलन इसको जो कह दिया जाता है, उसमें कैसे इसको रखेंगे और कैसे उसको देखा जाए, इसके इतिहास बोध को? हाँ जी, मैं आपके सामने एक नाम का जिक्र करना चाहती हूँ, ग्रामशी। इन्होंने लिखा था हिस्टोरिकल ब्लॉक्स के बारे में
कि इतिहास को क्षतियों में न बांट के इनको एक मैंने ऐसे संदर्भ एक ब्लॉक के अंदर आते हैं जो उस समझ लीजिए कि वो 5 क्षति हो या 6 क्षति हो, लगभग 8वीं क्षति से लेकर 14वीं क्षति तक एक हिस्टोरिकल ब्लॉक हो सकता है। और इसके कुछ लक्षण हैं जो जिनमें तालमेल है। तो इस प्रकार हिस्टोरिकल ब्लॉक्स के सिद्धांत को लेकर हम चलेंगे तो कुछ हद तक हम इस पहेली को कुछ हद तक हम सुलझा सकते हैं। जैसे सामंतवाद है, मध्यकालीन भारत में 9वीं शती से लेकर 8वीं शती से लेकर 15वीं शती 14वीं 15वीं शती तक हम सामंतवाद के 3 पहलू देख सकते हैं। मैंने सामंतवाद की शुरुआत, फिर उसका जो विकास और फिर उसका धीरे धीरे उसकी जो पतन की ओर जाती है सामंतवाद। तो इसके अंदर हम भक्ति आंदोलन का एक दौर हम देख सकते हैं, एक बहुत लंबी दौर है जिसको वास्तविक रूप में भक्ति आंदोलन का नाम दिया जाता था। तो आप जो आजकल कह रहे हैं कि ये भी भक्ति आंदोलन है, ये भी भक्ति आंदोलन है, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्लासिकल जो जैसे हम भक्ति मूवमेंट मानते हैं वो इसी समय को लेकर मानते हैं। लेकिन जैसे उसके बाद जो पूंजीवाद का उत्थान होता है तो उपनिवेशवाद शुरू होती है, तो उस संदर्भ में जो धार्मिक आंदोलन जो होते हैं वो राष्ट्रीयवाद से जुड़े होते हैं, सामाजिक सुधार से जुड़ जाते हैं, तो उनका एक अलग ही पहलू है, अलग ही संदर्भ है। तो मैं जब काम करती हूँ इसके ऊपर, भक्ति के ऊपर, तो मैं यही हिस्टोरिकल ब्लॉक्स को लेके चलती हूँ। डॉक्टर महालक्ष्मी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये जो भक्ति आंदोलन के अलग अलग समय की भूमिका है और उसकी पीठिका है, इसमें जब हम इस बात को, इसकी पैमाइश करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये उस वक्त क्यों हो रहा था, इसके अपने कालखंड में ये क्यों खड़ा हुआ और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, उसके पीछे विचार क्या है, तो उस लिहाज से आप भक्ति आंदोलन को किस तरह से देखती हैं? पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो प्रोफेसर रामास्वामी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ना देखें, जो आपने अभी जो कहा, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह के डिफरेंट मूवमेंट्स को हम एक ढांचे में डाल रहे हैं। तो जो सामंतवाद की इन्होंने कहा, अगर उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को हम देखें तो बहुत महान जो इतिहासकार थे डी.डी. कोसाम्बी, उन्होंने एक्चुअली भगवत गीता पे बहुत ही सुंदर एक लेख लिखा और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो भगवत गीता है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इतने अनेक तरह के विचारधारा है। आप जब उसको देखेंगे कि ये भी एक रास्ता है, ये भी एक पथ है जिस पे आप चल सकते हैं और आपको जो ज्ञान, आप उसको ज्ञान बोले, भगवान बोले, जो भी आपका जो लक्ष्य है वो आपको मिल जाएगा इससे। तो उन्होंने इस टेक्स्ट को इस तरह से एनालाइज किया कि ये एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो बहुत ही सुखी सोसाइटी है, जहाँ यहाँ बहुत प्रॉस्पेरिटी है इस सोसाइटी में, उस तरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है उस सोसाइटी में, एंड वो रीज़न है कि इस तरह से एक टेक्स्ट लिखा जा सकता है, ऐसे आइडियाज़ निकल सकते हैं। उन्होंने ही लिखा है भक्ति के बारे में कि भक्ति जो सामंतवाद से इसलिए हम जोड़ सकते हैं क्योंकि सामंतवाद एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक जो सामंत थे वो अपने राजा के प्रति उनको पूरी तरह अपना लॉयल्टी दिखाना था, अपना डिवोशन दिखाना था। तो ये जो भक्ति है एक आइडियोलॉजी की तरह वो काम कर रहा था उस वक्त। तो भक्ति भी उसी तरह का लॉयल्टी डिमांड करता है कि आप एक भक्त हो और आपके जो भगवान हैं आप उनके प्रति पूरी तरह आपको बह जाना है। दैट इज यू हैव टू जस्ट गिव योरसेल्फ अप टोटली टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवोशन। तो ये उनका मेन आइडिया था भक्ति, जो लिखा जा रहा था भक्ति पे और जो मूवमेंट जो हम कहते हैं उसमें। तो एंड इसमें ये भी था कि और कोई नहीं है, आप हैं और आपके भगवान हैं।
तो इसी तरह का था जो लॉयल्टी जो डिमांड किया जा रहा था, वो सामंतवाद के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो उसी तरह का आपको कंप्लीट फेथ, कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट लॉयल्टी देना पड़ रहा था। तो स्टेट जो सिस्टम था उसके लिए ये एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बन गया इस तरह से। तो कई राजा थे, कई सामंतवाद थे जो अपने आप को बहुत बड़े भक्त कहते थे, और तो दो लेवल पे वो ये आइडियोलॉजी को यूज कर रहे हैं, एक रिलीजियस लेवल पे, पर दूसरी ओर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह भी वो इसको यूज कर रहे थे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि जब हम भक्ति जैसे एक बहुत कंसेप्चुअली बहुत रिच जो टर्म है, इसको जब देखते हैं उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसको समझें। साउथ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने, प्रोफेसर रामास्वामी ने बहुत काम किया है इस पे, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है इस पे, और हमारा ये फाइंडिंग्स हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है अर्ली मिडीवल साउथ इंडिया का 6-7 सेंचुरी से लेके जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस सोसाइटी में, पहली बार ट्राइबल सोसाइटी जो है वो बदल रही है, वहाँ पर स्टेट सोसाइटी आ रही है, वहाँ पर एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एंड ऐसे जो स्थिति में आपको एक नया रिलीजियस ट्रेडिशन वहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, और उसमें ब्राह्मण तो एक तरह से देवर अ पार्ट ऑफ कैरिंग दिस न्यू ट्रेडिशन, बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज ये ब्राह्मणों के बाहर भी हम बिल्कुल ये इस बहुत सवाल पे आते हैं। ब्रेक के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे कि दरअसल दक्षिण में या उत्तर में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के, जब बुखारा से चल के कुछ लोग बदायूं पहुंचते हैं, जब हमारा नॉर्थ ईस्ट में पूरा वो आंदोलन खड़ा हो रहा है, जब दक्षिण में गुप्ता पीरियड उसके बाद के समय में पूरा आंदोलन खड़ा हो रहा है, तो उनकी भूमिकाएं क्या थी, उनका परिप्रेक्ष्य क्या था, उनका संदर्भ क्या था, किस तरह से इस भूमिका इस पूरे आंदोलन की जमीन बनती है। ब्रेक के बाद चलते हैं डॉक्टर राधा दास के पास। पूर्वोत्तर में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो शंकर देव का जो और उनके साथ में जो पूरा आंदोलन है उसको किस तरह से देखा जाए। देखिए, मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जैसे ही भक्ति आंदोलन का नाम हम लेते हैं लोगों के बीच में, खास करके एक बड़े हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्से में, मध्य हिस्से में, तो तुरंत एक धारणा ये बनती है कि भाई कबीर की बात कर रहे होंगे, मीरा की बात होगी, तुलसी की बात होगी, सूर की बात होगी। जो लोग थोड़ा बहुत उससे दाएं बाएं जाते हैं तो कभी कभी नानक का नाम ले लेते हैं, या कभी कभी खुसरो और निजामुद्दीन औलिया साहब के, इन सब लोगों के नाम लेते हैं। दक्षिण में जाते हैं तो एक धारणा है जिसपे डॉक्टर रामास्वामी से फिर बात करेंगे कि तिरुवल्लुवर एक नाम के रूप में स्थापित हो गए हैं। क्या उनको किस तरह से उनकी भूमिका को देखना है और कैसे उसे समझना है, क्या तिरुवल्लुवर वाकई एक हैं। लेकिन उससे पहले पूर्वोत्तर में, जहां के बारे में हम लोग सामान्य रूप से नहीं जानते हैं कि क्या है भक्ति आंदोलन की भूमिका वहां पे, और तमाम तरह के भ्रम हैं, जैसे बंगाल को कोई पूर्वोत्तर से कनेक्ट कर देगा, कोई किसी और को पूर्वोत्तर, किस तरह से वहां की जो भूमिका है, क्योंकि आपका काम है, आपसे समझना चाहेंगे। असम जो है इसमें तो ज़्यादा काम किया नहीं है लोग ने, और ज़्यादा जानते ही भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग भक्ति ट्रेडिशन है। 16वीं शताब्दी से शुरू करके 16th सेंचुरी से शंकर देव जो है वहाँ का मेन सेंट, उसका बाद बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है, कई और सेंट्स है, और ये वहाँ पे इतना प्रोमिनेंट है कि आज तक वहाँ पे ये ट्रेडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी लिविंग ट्रेडिशन है। और यहाँ के काफ़ी लोग, ज़्यादातर लोग इसी भक्ति पंथ से जोड़ा हुआ है। और कई बार ये कहा जाता है कि चैतन्य से असम है तो उसी नॉर्थ ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ द बंगाल, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज भी ये कहा जाता है, इन टर्म्स ऑफ सो वेरी ऑफन इट इज सेड दैट चैतन्य
पंथ इज द थिंग दैट इज करंट इन असम, बट ये नहीं है, कई बहुत ही अलग है। एक तो चैतन्य का बंगाल में जो है वो प्रेम भक्ति और युगल अवतार जो राधा कृष्णा का ज़्यादा प्रमुख ये है, इससे काफ़ी अलग है। असम में बालकृष्ण का ये ज़्यादा है, राधा का प्लेस बिल्कुल नहीं है वहाँ। और इसके अलावा भी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मत टाइप का स्ट्रक्चर जो खट्रोज बोलता है, खट्रो, वो डेवलप हुआ और उसी से ये वहाँ ज़्यादा प्रचलित भी हुआ। और ये खट्रोज आज भी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से चल रहा है। तो इसमें भी ये था कि 16th सेंचुरी में जब शंकर देव आया, वहाँ पे भी ये रीजन ऐसा भी है कि ज़्यादा नॉन ब्राह्मणिकल कल्चर जो है, ट्राइबल डोमिनेंस है काफ़ी। लेकिन उस समय ब्राह्मणों को नया स्टेट्स जो डेवलप हुआ था, उन लोग राजाओं ने ब्राह्मण्स को ले जाके वहाँ पे लैंड ग्रांट्स वहाँ पे बसाया। हाँ, वो बसाया। तो इसके साथ और अलग भी वहाँ पे ग्रुप्स थे जो लैंडेड एलिमेंट्स थे एट्सेट्रा, जिसको थोड़ा डिस्प्लेस्ड भी हुआ। शंकर देव ऐसा ही एक ग्रुप से, ही वॉज नॉट अ लो कास्ट इन दैट सेंस। असम का कास्ट स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है नॉर्थ इंडिया से। इट्स प्राइमरीली ब्राह्मण्स एंड नॉन ब्राह्मण्स, द रेस्ट ऑफ इट इज नॉट वेरी क्लियर, यू नो। सो इस तरह से भी देयर वाज दैट काइंड ऑफ अ टेंशन दैट वाज देयर इन दैट सोसाइटी। एंड शंकर देव केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लैंडेड। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि राधा की जो भूमिका है, और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि राधा कृष्ण के साथ वहाँ पे नहीं है। हाँ। लेकिन नॉर्थ में बाकी हिस्से में राधा का बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। पोइट्री में, फोकलोर में, तमाम सारे तरीकों से राधा जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। बल्कि कई बार यह है कि जो मानने वाले हैं, जो कृष्ण को पूजने वाले हैं, उनमें आस्था रखने वाले हैं, वो उनको लगता है कि नहीं, अगर आप राधा की भक्ति में हैं तो आप कृष्ण की भी भक्ति में हैं। राधा कई जगहों पे प्राइमरी हो जाती है, प्राथमिक हो जाती हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या ये क्योंकि कृष्ण यहाँ पे कोर्ट के हैं, यहाँ पे सनातनी परंपरा के हिस्से हैं, जबकि वहाँ पे कृष्ण जो है वो भक्ति आंदोलन के दौर में हैं और वहाँ से प्रतिपादित हो रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा है? ये राधा का जो अलग अलग स्थितियाँ हैं, एक जगह पे नहीं होना और एक जगह पे बहुत प्रभावी होना, इसकी वजह क्या हो? राधा का वहाँ पे मेंशन है ये में, लेकिन वो प्रमुख नहीं है। यहाँ कृष्णा का ये ज़्यादा है और राधा का प्लेस इतना प्रोमिनेंट नहीं है वहाँ। इसका कारण तो एक ये है कि वहाँ का जो सोसाइटी है, लाइक आई सेड, प्राइमरीली non-Brahmanical and tribal. And if you also look at the place of women within that, except for the highest caste, say Brahmins जो था, और नहीं तो कायस्थ जो next, उनके अलावा non-Brahmanical cultures में women were fairly not that confined to their spaces, you know, in that sense. So यहाँ पे कहते हैं कि कहीं कहीं यहाँ पे कोई प्रमुख women saints भी नहीं है जैसे साउथ में है। यहाँ पे there is not a single women saint in that sense. There are one or two women figures who are prominent, but no poetry that can be, you know, directly related to them, or a place which they have of their own. So in that sense you're not bringing the women out, you know, or giving them a space which they already did have in the lower sections of the society. It's more, you know, the upper castes where वहाँ पे थोड़ा confined थे. So women का place भी वहाँ पे बहुत जगह से काफ़ी अलग था। प्रोफेसर रामास्वामी, किस वजह से ये क्यों है कि दक्षिण में बहुत मजबूती से महिलाओं का एक स्थान बन पाता है? किस तरह से उसको समझा जाए? वहाँ पे भक्ति आंदोलन और उसमें महिलाओं की भूमिका को किस तरह से हम देखें, उसे कैसे समझें? मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ब्राह्मणवाद का बोलबाला
है वहाँ शायद आंदोलन जो है ज़्यादा पनपता है, क्योंकि जैसे जिस समाज में शोषण ज़्यादा हो तो वहाँ उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया जो है ऐसे समाज में शुरू होती है। तो आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो है ब्राह्मणवाद का एक विशेष स्थान है। पुणे ब्राह्मणों के बारे में कई कहावतें भी हैं, लेकिन वारकरी संप्रदाय जो है यहाँ शुरू होती है, और न केवल महिलाओं के लिए, दलितों के लिए उसके अंतर्गत इतना ऊंचा स्थान दिया गया है। आप चक्कमेला को लीजिए या जनाबाई को लीजिए या सोयराबाई को लीजिए। और सबसे विशेष बात यह है कि इस आंदोलन में, इस महान समुंदर में जो पंढरपुर की ओर जाती है, वहाँ ब्राह्मण भी शामिल हैं, लेकिन ब्राह्मणों के रूप में नहीं। वो इस सागर के, इस भक्ति सागर के एक हिस्से हैं। तो उसमें जो है अलग जो नाम या नाम रूप जो है वेद मिट जाता है। दक्षिण भारत में भी ब्रह्मदेव की वजह से या ब्राह्मणों का शुरू में तो नहीं था। जिस काल के बारे में महालक्ष्मी जी ने काफ़ी अपना शोध काम किया है, उस समय में तो समाज कुछ अलग ही था, द्राविड़ समाज। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 6वीं 7वीं शती तक पल्लव काल जब शुरू हुआ था, पल्लव चोला से लेकर ब्रह्मदेव का मुख्यत्व बढ़ने लगा। बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना हुई और एक त्रिकोण संबंध हुआ शासक मंदिर और ब्राह्मणों के बीच। इसके वजह से ब्राह्मणों की प्रभुत्व जो है बढ़ता गया, और जो किताबें लिखी गई, धार्मिक ग्रंथ लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई, जो आम भाषा नहीं थी। तो आम लोगों के लिए भक्ति जो है एक रोज का सहारा है, जीने का सहारा है। भक्ति उनका हर आदमी का एक जन्मसिद्ध अधिकार भी है, मैं कह सकती हूँ। तो इसलिए ये प्रतिक्रिया शुरू हुई है ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो कुछ हद तक दोनों वो से भी हम भक्ति आंदोलन के बाहर नहीं रख सकती। जो रामानुज और शंकर और माधवाचार्य को वो भी एक किस्म का भक्ति का ही एक लहर है, लेकिन उसने एक पारंपरिक रूप धारण किया, सांस्कृतिक रूप धारण किया। और जो भागवत पुराण से लेकर, और आपने एक बहुत दिलचस्प सवाल जो है किया था राधा दास जी के से कि क्यों उत्तर भारत में ही राधा कृष्ण इनका इतना ये इतना प्रचलित है, इनकी भक्ति, और बाकी जगह नहीं है। इसका वजह है ये है खासतौर पर कि ये ब्रजभूमि है। मथुरा से लेकर तो ब्रजभूमि और ब्रजभाषा का जो जितना विस्तरण है उतना ही राधा कृष्ण की भक्ति का विस्तरण है। तो इसलिए, और इसके बाद जाकर आपको गीत गोविंद है जयदेव का। लेकिन दक्षिण भारत में भागवत पुराण में भी जो है, या श्रीमद् भागवतम में राधा के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे पहले ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो है राधा के लिए कुछ खास स्थान है, और वो 15वीं 16वीं शती की ग्रंथ है, इसके पहले नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि एक ही समय में कई भक्ति की धाराएं चली, और कुछ संस्कृत से बंधे हुए, और कुछ संस्कृत जो कहते हैं सांस्कृतिसाइजेशन, मैंने संस्कृति और या संस्कृत को अपने भाषा में लाने की कोशिश है। तो उसे मणिप्रवाल साहित्य कहते हैं, जिसमें संस्कृत भी है और मलयालम भी है, संस्कृत भी है और तमिल भी है। और कुछ ऐसे भाषाएं थी जो सिर्फ लोक भाषा या देशी भाषा को लेकर चलती है। मार्ग और देशी जो है वो एक शाखाएं हैं। जैसे कन्नड़ के वीरशैव आंदोलन जो है वो कन्नड़ भाषा को लेकर चलती है, और उसमें हर किस्म का, जैसे आपने तिरुवल्लुवर की बात बार बार किया है जी। तो ये उल्लेखनीय है कि इस वीरशैव आंदोलन में काफ़ी बुनकर थे, न केवल बुनकर, जो रंगारे जो हैं वो थे, जो
फसल काटने वाले थे, और जो बुचर्स जिसे कहते हैं कसाई, वो यहाँ तक कि वो भी थे जी। तो बिल्कुल। हर तो ये किस्म इन का वर्गों जो- पे और इनके साथ साथ भाषा की जो भूमिका है समाज में, भक्ति आंदोलन किनको अपील कर रहा है, कौन उसको अपना शत्रु मानते हैं और किनके लिए वो अपनी अभिव्यक्ति है और अपना अधिकार है, इन तमाम पहलुओं पे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम सीधे रुख करते हैं डॉक्टर आर महालक्ष्मी का। किस तरह से जो विचार की बात है कि अगर भक्ति आंदोलन या ये जो पूरा उद्वेग है, एक उसे परंपरा कहें या आंदोलन कहें, इसमें कई लोगों को अपना विचार मिल रहा है, कई लोगों को अपनी जगह मिल रही है, कई लोग उससे सहमत होकर के अपने अस्तित्व को खोज रहे हैं, कई उसके विरोधी हैं। ये असमंजस, इसे आप किस तरह देखती हैं और क्या भक्ति आंदोलन एक विचार है? क्या इसे विचारधारा माना जाए जब ये लोगों का प्रतिनिधित्व करने लग जाए, जब ये लोगों के लिए खड़ा होने लग जाए, तो क्या इसे विचारधारा माने या इसे एक आंदोलन के रूप में ही माना जाए जो कि अलग अलग जगहों पे प्रस्फुटित हो रहा है, अलग अलग जगहों से उठ रहा है और उसकी कोई एक तय सत्ता या स्वभाव नहीं है या चरित्र नहीं है? कैसे देखें भक्ति आंदोलन को? नहीं, आप अगर इसको विचारधारा भी माने तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि आप उसको अलग अलग जगह में देख सकते हैं इन डिफरेंट वेज, कि वो अलग तरीके से वो उभर रहा है इन अलग जगहों पे। साउथ इंडिया की बात प्रोफेसर रामास्वामी ने कही, एंड वेरी करेक्टली, कि जिस तरह से देसी और मार्ग का जो आप देख रहे हैं, जो डिफरेंसेस हैं और जो उनका इंटरमिंगलिंग है जो हो रहा है भक्ति ट्रेडिशन में, साउथ इंडिया में आप तमिल रीजन में शैव भक्ति है जो नायनार ने प्रोपगेट किया, और वैष्णव भक्ति है जो आಳ್वार सेंट्स ने प्रोपगेट किया। और पर्टिकुलरली आप शैव सेंट्स की आप जब देखेंगे तो आप वहाँ पर बहुत स्ट्रैंड्स आपको मिलेंगे जो क्लियरली वो किसी पास्ट से ले रही है या कुछ ऑल्टरनेट ट्रेडिशन से वो ले रहे हैं। वैष्णव भक्ति में भी बहुत स्कॉलर्स ने ये रिसर्च किया है कि जो एलिमेंट्स है, जैसे पूजा की विधि जो है, जो दिखता है इसमें, उसमें आपको दिखता है कुछ फल हैं, कुछ पत्ते हैं जिसके बारे में लिखा गया है कि ये कृष्ण भगवान को इतने प्यारे थे, आप ये दीजिए उनको तो वो इतने खुश हो जाएंगे, इससे आप पूजा कीजिए उनकी। तो इस तरह की चीज़ों से हम देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट, शायद अलग सोसाइटीज जुड़ रहे हैं इस भक्ति के माध्यम से। एंड शायद इसी वजह से जो भक्ति सेंट्स हैं, जो गा रहे थे, जो लिख रहे थे अपने भक्ति के बारे में, शिव के बारे में, विष्णु के बारे में, इसीलिए वो कहते थे कि आपको ब्राह्मणों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेदों का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, संस्कृत जानने की ज़रूरत नहीं है, आप शिव को ऐसे इन रूपों में देखिए, आप विष्णु को इन रूपों में देखिए। वो यहाँ पर वो गोपियों के साथ नाच रहे हैं नदी के तट पे, उनके लिए सब लड़कियां जो हैं वो ढूंढ रही हैं कि वो कहाँ हैं, वो उनके साथ नाचना चाहते हैं, उनको प्यार अपना जताना चाहते हैं। तो इस तरह से जो भक्ति इज ट्राइंग टू लिफ्ट you above what would be the actual historical reality। हिस्टोरिकल रियलिटी एक है, लेकिन उसके ऊपर जो आइडियाज हैं वो इसको एक कम्युनिटेरियन फीलिंग, कम्युनिटाज की जो एक क्लिफर्ड गेट्स करके जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बात की थी कि वो जो क्रिएशन ऑफ अ कम्युनिटी वो होता है सरलीकरण है उसमें जो एक सरलीकरण भी है कि बहुत सोफिस्टिकेशन को कैसे बाईपास करना है, कैसे बहुत ही इसको सरल और सीधा सहज रखना है। ये चलते हैं डॉक्टर राधा दास के पास कि इसको किस तरह से देखें, जो सरलीकरण है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए सुग्राह्य है, उनके लिए इजी टू अफोर्ड है एक तरह से, और वो उसको कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, उसमें बहुत बंधन नहीं है, बहुत नियम नहीं है, जाति का, उत्पत्ति का या तमाम स्थितियों का। किस तरह से इसको देखें कि ये कितना मजबूत करता है भक्ति आंदोलन को, और अगर ये मजबूती है तो तमाम जगहों पे ऐसे लोग या ऐसे वर्ग जिनके लिए भक्ति आंदोलन एक समय में मार्गदर्शक रहा
वो क्यों नहीं मुखर हो पाते हैं, वो क्यों कहीं पीछे रह जाते हैं, वो इतनी सहज और सरल व्यवस्था होते हुए भी एक ताकत बन के क्यों नहीं सामने आ पाते हैं? असम जैसे रीजन के लिए ये बात और भी अहम है, क्योंकि इसमें ये हम लोग काफ़ी देखा गया है कि लैंग्वेज जो है और वैसे भी तरीका जो पूजा करने का वो जो है बहुत सरल, ये शंकर देव ने बहुत स्ट्रांगली वहाँ पे अप्लाई किया हर चीज़ में। जैसे महालक्ष्मी जी भी बोली है कि वो लैंग्वेज संस्कृत नहीं चाहिए, नहीं तो जो फॉर्मल पूजा का इतना रिचुअल ज़्यादा है वो सब थोड़ा इतना ज़रूरत नहीं है, भक्ति के लिए सिर्फ नाम काफ़ी है। और ये चीज़ को बहुत ज़्यादातर वहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप्स हैं और ख़ास करके ट्राइबल लोग भी काफ़ी, उन लोगों को ये डेफिनेटली एक वे था कि एक साथ बांधने के लिए। और इसी कारण वहाँ पे लेके बहुत ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स भक्ति का साथ शामिल हो गया, और ये सरलता का वजह से ही इसका प्रचलन इतना ज़्यादा वहाँ पे शायद हुआ है। किस तरह से डॉक्टर साहब आप बताइए कि सवाल केवल सरलीकरण का ही नहीं है, शायद ये कहीं डिमांड और सप्लाई जैसा भी है कि एक ऐसा समाज जो वंचित है, जो हम भाषा की बात कर रहे थे, जिसे हमने संस्कृत नहीं पढ़ने दिया या जिसे हमने मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया, जिसे हमने और तमाम तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से बाहर रखा, क्या ये उसके लिए एक माध्यम था अपने आराध्य को खोजने का या सांस्कृतिक रूप से एकत्र होने का या अपनी आवाज़ को मुखर करने का? बिल्कुल आपने बात सही कही, और जो वास्तविक भक्ति है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा है। कबीर का एक दोहा है, पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बयान कोई, अड़ाए अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। तो एक प्रेम भक्ति प्रेम भाव हो तो उससे ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने भक्ति को उलझाया है वो पंडित हैं, और जो सरल मार्ग को समझा है वो, जैसे हमारे आप संत को देखेंगे वो तो पढ़े लिखे तो नहीं थे, पंडित तो नहीं थे जी, वो लेकिन उनका सीधा, जैसे कबीर ही कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं। हाँ बिल्कुल, कबीर और हमारे दक्षिण भारत के कई संत हैं जो कहते हैं कि जो है सीधा वो समुद्र में जाके मिल जाओ, और वही भक्ति है। मैं कबीर के दोहे की बहुत शौकीन हूँ, तो एक और दोहा मैं सुनाती हूँ आपको। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली ढूंढन मैं चला मैं भी हो गया लाल। वास्तव में भक्ति का यही रूप है, और जब आप उस समंदर से मिल जाते हो, जैसे भगवान कहो या ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, एक ही चीज़ है, तो आपको कोई समाज में जो असमान था, जो ऊंच नीच का भेदभाव, जो स्त्री पुरुष का भेदभाव, सब जो है मिट जाता है। इसलिए हिंदू संत, हिंदू हो या मुसलमान, एक दूसरे को पहचानते थे, एक दूसरे से उनमें भाईचारा था। इसलिए सूफी और संतों में कोई, हिंदू संत में कोई फ़र्क नहीं है। कभी जुलाहा भी थे और वो खोरी भी थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। साईं बाबा जो हैं शिरडी के, वो अपने को हिंदू भी कहते थे मुसलमान भी कहते थे, क्योंकि उनमें भेदभाव जो है मिट जाता है। और भेदभाव रखने वाले जो हैं वो संत नहीं है, वो भक्त नहीं है। और आजकल आप जो कह रहे थे कि भक्ति आंदोलन चला हुआ है, जो अपने को भक्त के नाम पे वो है वो पाखंडी है, क्योंकि भक्ति जो है भिन्नता को मिटाने वाली चीज़ है, भिन्नता को बनाने वाली, अपन अपने जिससे भिन्नता पनपती है, वो उसे हम भक्ति का नाम देके भक्ति की ग्लानि करते हैं, भक्ति को तौहीन करते हैं। किस तरह से इसको देखें, एक सवाल जो उठता है खास करके उत्तर भारत में जब भक्ति आंदोलन की चर्चा होती है और जब तुलसी और कबीर के बीच में बात शुरू होती है कि एक सगुण शाखा का है, एक निर्गुण शाखा का है, तो और सगुण शाखा में भी फिर कुछ प्रेमाश्रयी हैं, कुछ ज्ञानाश्रयी हैं, तो तुलसी की जो भूमिका है, या जब बार बार, क्योंकि तुलसी ही सबसे ज़्यादा घिरते भी हैं
भक्ति आंदोलन में सबसे बड़ा महाकाव्य लिखने वाले, सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय महाकाव्य लिखने वाले व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा विवादों में भी हैं। तो किस तरह से आप देख रही हैं कि क्या ये ऐसा है कि भक्ति आंदोलन का एक एक कवि होते हुए, एक महाकवि होते हुए भी तुलसी दरअसल एक कोर्ट की बात को सामने रख रहे हैं और कबीर का कैनवास शायद ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से कबीर ज़्यादा प्रभावी है या ज़्यादा अलग अलग तबकों तक प्रचलित है और उनकी महत्ता वहीं बनी हुई है? शायद जब इस प्रश्न को देखा जाए, एंड विजया जी इसमें शायद और बोल सके, लेकिन इसमें बैकग्राउंड की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस बैकग्राउंड से हैं तुलसी और किस बैकग्राउंड से हैं कबीर। और आई थिंक दैट इज द वो कोर इशू है, क्योंकि जिस तरह के माहौल में कबीर थे, इट वाज इजी फॉर हिम टू एक्चुअली हैव दैट वेरी वाइड कैनवस, बिकॉज वो काम भी पूजा है, राइट? वो काम करते करते ही आप अपना भक्ति का भी आप प्रचलन कर रहे हैं। तो दैट इटसेल्फ इज द फैक्ट दैट यू आर डिपेंडेंट ऑन योर वर्क। वो एक है आपकी जो सोशल परिस्थिति है, आपको बांधती है अपने काम से, आपको जोड़ती है, लेकिन उसी को आप कैसे ट्रांसेंड करते हैं, वो कबीर ने वो मार्ग दिखाया। एंड दैट आई थिंक इज द स्पेशलिटी ऑफ कबीर। ऑन तुलसी, हाँ, बहुत इतिहासकारों ने कहा है, बहुत लोगों ने ये सामने रखा है कि एक स्टेटिस्ट पोजीशन जो है, एक नॉर्मेटिव, एक जो मेन स्ट्रीम पोजीशन जो है, वो कहीं ना कहीं वो तुलसी में आती है। लेकिन आप भाषा देखिए, इतनी सुंदर भाषा, अगेन वो सरलता जो है, हाँ, जो आज भी हमारे एक मित्र हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं हमारे साथ, और वो गांव में पले थे यूपी में, और वो कहते थे कि वो रोज सुबह वो तुलसी को ही रिसाइट करके वो अपना सारा जो स्नान है, जो काम है, जो स्कूल जाने से पहले या रास्ते में भी जो है, वो उनको रिहर्स या रिसाइट करते हुए ही वो जाते थे। तो उस तरह का जो प्रभाव है वो भी है। तो आई थिंक वो भक्ति ट्रेडिशन ने इस तरह से ये एक एवेन्यू दिखाया कि आप कई पथ पे जा सकते हैं। जैसे आपने कहा, आप ज्ञान के पथ पे जा सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, आप बाहर बैठ के आप निर्गुण ट्रेडिशन के साथ साथ आप जा सकते हैं। तो आप कई पथ ले सकते हैं। आप आप मिथ्स को देखिए, जो मिथक थे वो कितने सुंदर तरीके से इन सबको पेश करते हैं। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के बारे में आप सोचिए कि ये एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, जो अपने पिताश्री जो है वो कह रहे हैं कि मुझे ही सबसे बड़ा मानो, और वो कह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं हो सबसे बड़े तो मेरे प्रभु हैं। और उनके पिता कहते हैं कि आप दिखाओ मुझे कि कहाँ, यहाँ पर होंगे? और वो कहते हैं हाँ होंगे। वो एक छोटा सा बच्चा, उसकी जो वो उसका कॉन्फिडेंस, हाँ, उसका कॉन्फिडेंस जो है, वो एक मार्ग है। आप कंप्लीटली अपने आप को समर्पण कर दो। एक सरलता है और उसके साथ एक मजबूत विश्वास है। गिव अप। लेकिन आज क्या वही सरलता है? और आज के संदर्भ में भक्ति आंदोलन को किस तरह से देखा जाए? ब्रेक के बाद आते हैं। सबसे पहले सीधे चलते हैं प्रोफेसर विजया रामास्वामी जी के पास। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि उत्तर में या पश्चिम में जो नानक के जरिए जो आया है, उसके पहले जो नाथ पंथियों के माध्यम से जो हो रहा है, जो पश्चिमी एशिया से ट्रेवल करके सूफिज्म इस्लाम के साथ में जो आ रहा है भारत में, इनकी जो भूमिका है भक्ति आंदोलन में, इसे किस तरह से देखें? क्योंकि होता यह है कि आम प्रचलन में हम मान लेते हैं कि भक्ति वाले अलग हैं और ये सूफी वाले अलग हैं, और नानक साहब ने बात तो भक्ति की लेकिन वो एक पंथ के रूप में अंततः परिणित होता है। तो ये जो एक कंट्राडिक्शन है, अलग अलग ब्रैकेट्स में उनको बांट देना, जो दरअसल सबको साथ लेके चलना चाहते थे, कैसे इनकी भूमिका को आप देखती हैं, नानक की, नाथपंथियों की, और जो सूफी रवायत है उसकी? विचारों का बंटवारा करना तो बुद्धिजीवियों का काम है जी, और हम वही करते आ रहे हैं। लेकिन यदि आप इन तीनों, आपने 3 आंदोलन की जिक्र की थी, मैं एक और जोड़ देती हूँ उसमें, जो है ऋषि आंदोलन, जो कश्मीर में शुरू हुआ था। वो भी सूफी भी है और शैव आंदोलन भी है।
जैसे लाल देद हैं, तो उसके नूर मोहम्मद थे इस आंदोलन के स्थापक या नेतृत्व तो उन्होंने किया था, लेकिन ज़्यादातर उनके जो अनुयायी थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो आप उस समय के जो भी आप विचारधारा देखेंगे, ये आप देखिए आपके बंगाल में ही जो है कर्तबाजा या जो सत्यनारायण की जो सत्यपीर कहते हैं उन्हें जी। कई भागों में वो मुसलमानों के जो पंजे और मुसलमानों के जो पूजा इबादत के जो तौर तरीके वो अपनाते हैं और उनके सतपीर कहते हैं। तो बंगाल देखिए या महाराष्ट्र देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये सूफी और हिंदू जो है दो सागर हैं जो एक महान सागर हो जाते हैं। जैसे दाराशिकों ने एक खूब सुंदर किताब लिखी थी, मजमाउल बहरियाँ, मैंने सागरों का संगम, और उन्होंने हिंदू विचार और सूफी विचार को लेकर उन्होंने कहा कि ये कहाँ बिल्कुल जाकर एक ही लक्ष्य पर ये पहुँचते हैं। तो और जब नाथपंथी हैं वो जो है वो कहीं जैसे हमारे तमिलनाडु में सिद्ध थे, वो नाथपंथी से उनका विचारों का काफ़ी तालमेल है। कालबेलिया इतना बड़ा समाज है, वो तो नाथपंथियों को ही हाँ बातों को कहते और सुनाते हैं। तो जैसे बारकरी में भी जो ज्ञानदेव के जो भाई थे वो नाथपंथ के थे। इनमें ये है कि ये जो आप जानते हो कि वो भ्रष्ट माना जाता था इन ज्ञानदेव और मुक्ताबाई, और उनको समाज में उनकी स्वीकृति नहीं थी। तो नाथपंथी जो है वो उस समाज को टुकराते हैं जो अंधविश्वासों में बंधा हुआ है। उन पाखंडियों को टुकराते हैं जो धर्म के नाम पर शोषण करते हैं। तो ये खुले विचारों से और खुले जगहों में घूमने वाले थे, जैसे फॉरेस्ट में या वनों में। और इसलिए मैं उसी पॉइंट पर आती हूँ कि सूफी हो, नाथ हो या सिख हो, आप सिख धर्म में भी देखेंगे, ग्रंथ साहिब को देखेंगे तो उसमें कबीर के कई दोहे हैं जी, मीरा के वो हैं, वो एक हिस्सा है। बाद में जाकर सिख पंथ को एक कट्टर रूप देना तो एक ऐसे थे जो 200 शताब्दियों के बाद हुई थी। लेकिन नानक के समय में वो सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ उठाया था। और ये भी कहना ज़रूरी है कि ये समाज सुधारक नहीं थे, ये उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन समाज सुधार स्वाभाविक रूप से इसलिए होने लगा क्योंकि लोगों ने देखा कि इनके एक क्या कहते हैं, एक विकल्प है इनके पास जिसे हम अपना सकते हैं। तो इस विकल्प के मार्ग को ढूंढते हैं आम लोग इन धाराओं में, इन भक्ति धाराओं में शामिल हुए। यानी मूल रूप से आध्यात्मिक विचार जो है वो प्रभावी है, समाज सुधरता साथ साथ है उसके। बिल्कुल आप बहुत सुंदर ढंग से कहा। और ये अध्यात्म शब्द का प्रयोग करना बहुत जरूरी है क्योंकि धर्म जो है वो समाज के ढांचे का एक हिस्सा है और अध्यात्म जो है समाज के ढांचे के बाहर है। और इसीलिए जो आंदोलन है, जो समाज को जो चुनौती देता है वो अध्यात्म है, धर्म नहीं है। और जो धर्म के नाम पर आज जो चला रहे हैं वो अध्यात्म नहीं है। तो दोनों में एक बहुत बड़ी खाई है। डॉक्टर राधा दास किस तरह से इसको देखें कि ये जो इतनी प्रभावी चीज़ और इतना मजबूत जिसका आधार है, जिसके साथ सबसे कमज़ोर और जिसको बाकी जगहों से स्थान नहीं मिला, और इतना साफ विचार होते हुए भी ऐसा क्यों है कि इतिहास का इतना अहम हिस्सा होते हुए भी जो हमारा लिखित या पढ़ाया जाने वाला इतिहास है उसमें भक्ति आंदोलन या उसके तमाम सारे समय के जो नायक हैं, जो चेहरे हैं, जो संत हैं, वो उतने प्रभावी तरीके से नहीं दर्ज होते हैं। वो दरअसल राजाओं का इतिहास है, वो दरअसल किलों का इतिहास है, वो बड़ी लड़ाइयों का इतिहास है, लेकिन उसको कभी भी कोर्ट ने, कभी भी व्यवस्था ने उसको उस तरह से दर्ज करने की कोशिश नहीं की कि उसे प्रभावी करें, उसे सामने और अच्छे तरीके से लाया जाए। क्या ये हुआ है? क्या इसमें कमी रह गई और किन वजहों से? पहले जो ट्रेंड चला था हिस्ट्री राइटिंग में
इसमें तो ये ज़रूर था कि ज़्यादा राजाओं को या प्रभाव ज़्यादा स्पेस देना, लेकिन अब अभी तो वो काफ़ी तरह से हर ये किया गया है, चेंज किया गया है। और अभी हम समझते हैं अभी इस सब को भी काफ़ी जगह देगा जा रहा है। और इसीलिए हम लोग कल्चरल हिस्ट्री हो, सोशल हिस्ट्री, ये सब का स्पेस अभी पहले से वो हिस्ट्री राइटिंग का पूरा जो तरीका है वो भी काफ़ी बदल चुका है। अभी इस सब में हम लोग इस तरह का सब्जेक्ट्स को भी अभी ज़्यादा ये दे रहा है। वो एक समय का साथ चेंज हुआ है इसमें, हम यही तो वो बदलाव आए हैं। हाँ। लेकिन इस बदलाव के साथ एक सवाल और है जो डॉक्टर महालक्ष्मी से मैं पूछना चाहूँगा कि आज के समय में या जैसे हम जब बात करना शुरू करते हैं कि ये समाज सुधार की जो पूरी लड़ाई है, इसमें विवेकानंद का नाम, दयानंद सरस्वती का नाम, तमाम सारे ऐसे चरित्र हमारे बीच में, हमारे समय में हैं, ऐसे तमाम सारे पीर हैं अलग अलग जिलों में, कस्बों में, जिनका कि इतिहास 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, और वो शायद उसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। इसके बावजूद एक अजीब असमंजस भी है, जैसे तमाम डेरों की बात होती है, तमाम और पंथों की बात होती है, और उनको लेकर के एक अजीब सा क्षोभ भी है, एक जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट भी है कहीं कहीं पे लोगों में कि दरअसल ये उस सरलीकरण की तरफ न जाकर के एक दूसरी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था की तरफ, एक दूसरे किस्म के सोफिस्टिकेशन की तरफ लेके जा रहा है, या शायद उनको वो पवित्रता, वो सरलता वहां नहीं मिल रही है जो कि उनकी अपेक्षाओं में हो सकती है। तो हम आज के संदर्भ में कैसे देखें कि एक तरफ ऐसा नहीं है कि ये परंपरा कोई इतिहास की चीज है, अब बंद हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें तमाम सारे डेंट्स भी हैं, तमाम सारे सवाल भी हैं, कैसे देखें, और क्या ये पहले भी होता था? पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अचानक हम इस तरह का हम देख रहे हैं कि एक कंसेप्चुअल जो एक लिबरेशनल एक आइडिया है उसको आप पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं या किसी और तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह हमने भक्ति को यूज किया है, पहले राजाओं ने यूज किया है, और विजया जी ने ये हिंट किया था बहुत पहले कि क्या होता है कि एक मूवमेंट जो है उसका अगर आप देखें, जिस तरह की जो मूवमेंट है उसकी बिगिनिंग्स देखें, उसकी पीक देखें, और फिर उसका बाद में जो होता है देखें, एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाता है। वो जब हो जाता है तो उसका बेसिक कैरेक्टर बदल जाता है। तो ये भक्ति ट्रेडिशंस में, चाहे वो साउथ इंडिया में हो, चाहे वो वेस्टर्न इंडिया में हो, चाहे वो ईस्टर्न इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, आप उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस देख सकते हैं। हालांकि वो द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस इज डिफरेंट इन अलग जगहों पे, पर एंड टाइम पीरियड भी अलग होगा, लेकिन उस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं। इनमें दो चीज़ें जुड़ी हैं, स्पेशली कंटेम्प्री की बात जब हम करते हैं, मॉडर्न और कंटेम्प्री पीरियड की, कि हमें आइडेंटिटीज़ की जो पॉलिटिक्स आई है, उसमें ये इश्यूज, ये आइडियाज़ जो हैं इनको यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो आइडियोलॉग्स हैं, जो भक्ति के प्रचार करते हैं, वो खुद भी, तो हम तो देखते हैं आज के पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि लोग जो अपने आप को धर्म के नाम पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से पॉलिटिकली एंड आइडेंटिटी वाइज वो कुछ और भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो एक इशू है। एंड दूसरी चीज़ है आई थिंक कमर्शियलाइजेशन, जिस तरह से रिलीजन को हम कमर्शियलाइज किए हैं, एंड रिलीजन ऑफ, एज आई सेड, द मोस्ट लिबरेटरी काइंड ऑफ रिलीजन को भी आप इस तरह से कमर्शियलाइज कर रहे हैं। तो आप जो है तिरुपति बालाजी का अर्चन जो है इंटरनेट पे कर सकते हैं। हाँ, तो इंटरनेट पे आप जाके आप बटन दबाइए और आरती दिखा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जिस तरह का कमर्शियलाइजेशन है, दैट हैज़ ऑल्सो चेंज द कैरेक्टर्स। आई थिंक दैट आज का जो चेंज है वो काफ़ी डिफरेंट है
मॉडर्न पीरियड का जब हम कंपेयर करते हैं प्री मॉडर्न पीरियड से, वहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए थे और जो वो उसका जो रेडिकल जो कैरेक्टर है, जो विजय जी की किताब है डिवोशन एंड डिसेंट इन इंडियन हिस्ट्री, जो भक्ति पे है, तो उसमें वही बात वो कह रहे हैं, डिसेंट जो है वो डिसेंट को कैसे वो बदल देता है, उसको कैप्चर कर देता है, अप्रोप्रिएट कर लेते हैं, जो पावर्स टू बी है, जो हेजिमोनिक आइडियाज हैं, वो किस तरह से इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसका वो एक उसका जो एसेंस है फिर वो निकल जाता है, सिर्फ फॉर्म में वो रह जाता है। यानी तो ये कह सकते हैं कि जो इसकी प्योरिटी और जो इसका सहज स्वभाव है, जो वही इसकी ताकत है, लेकिन उसी से शायद एस्टेब्लिशमेंट को भी हमेशा खतरा है, या मुख्य धारा की धार्मिक परंपराओं को खतरा है, और इसीलिए शायद वो हमेशा उसको डाइल्यूट करने की और प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, उसको संस्थानीकरण उसका करने की कोशिश करती हैं, और इसी संस्थानीकरण की वजह से भक्ति आंदोलन के ऊपर तमाम चुनौतियां भी रही हैं। लेकिन भक्ति आंदोलन की मजबूती और भक्ति परंपरा की मजबूती भी यही है कि इन्हीं चुनौतियों के बीच से वो बार बार कहीं किसी जमीन पे, कहीं किसी वक्त में हमेशा पनपती रहती है, ये परंपरा आगे चलती रहती है। जितना समृद्ध भारत का इतिहास है, धार्मिक परंपराओं की बातें हैं, उतना ही समृद्ध, उतना ही मजबूत भक्ति आंदोलन का इतिहास भी है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। सभी विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और भारतीय इतिहास कांग्रेस के और तमाम सारे कार्यक्रमों के बारे में विशेष कवरेज के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।